पे देखो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। थोड़ा सा पिछला रिकैप करते हैं कि एसिड बेस एंड सॉल्ट का मतलब क्या होता है। एसिड हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि एसिड हमारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सॉर टेस्ट का होता है। कैसा होता है? सॉर इन टेस्ट। एसिड हमेशा कैसा रहेगा? खट्टा। कैसा रहता है? खट्टा। और जो बेस होता है, अभी तेरा वो टेस्ट कराएंगे, टेंशन मत ले। और जो बेस होता है हमारा वो रहता है बिटर टेस्ट। कैसा रहता है? बिटर टेस्ट। एसिड विल बी ऑलवेज इन सॉर इन टेस्ट, बेसिस विल बी ऑलवेज इन बिटर इन टेस्ट। क्लियर हुआ? एसिड जो हमारा होता है इसके अंदर हमारे होंगे H पॉजिटिव आयंस। कौन से होते हैं? H पॉजिटिव आयंस। और बेस के अंदर हमारे होते हैं OH नेगेटिव आयंस। होते हैं OH नेगेटिव आयंस। तो आपसे कोई पूछे कि एसिड का मतलब बताओ, तो आप बताओगे एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सॉर टेस्ट का होता है और जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं। और बेस का मतलब क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो बिटर टेस्ट का होता है और जिसके अंदर OH नेगेटिव आयंस होते हैं। क्लियर हुआ? नोट करो यार। पढ़ लिया है तो वेरी गुड। अभी आगे बढ़ेंगे। संडे को आप लोगों का टेस्ट है, कुछ से पढ़ के आइए। नहीं तो आपकी जो खुशी है वो ज्यादा टाइम लगेगा सब कम बदल जाएंगे। आप लोगों की खुशी कम बदल जाएगी बहुत जल्दी। कितने मार्क्स का होगा टेस्ट? मार्क्स का पता नहीं ना, मेरा मन जितना मैं 50-60 बना दूं, 10-20 के बना दूं। ठीक है, लिख रहे हैं आगे? नहीं लिखा? अब सुनो, हमने 8th क्लास में लिटमस पेपर के बारे में सुना। लिटमस पेपर जो हमारा होता है, कहां से पढ़ाई करते हैं? तो भी आया बीएससी में। जो लिटमस पेपर हमारा होता है ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड और बेस इन दोनों के बारे में पता लगाता है। क्लियर हो? एसिड और बेस इन दोनों के बारे में पता लगाता है। जब आप 10th क्लास में लैब में जाओगे भी, आप थोड़ी देर में जा रहे हो ना, आपने लेटेस्ट पेपर भी देखा होगा। इस तरीके से स्ट्रिप्स ही होती है, ब्लू और रेड, दो स्ट्रिप होती है। अगर सॉल्यूशन एसिड हुआ, कैसा हुआ? एसिड, तो वो चेंज करेगा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। किसमें करेगा? ब्लू टू रेड। अगर बेस हुआ तो ये चेंज करेगा रेड को ब्लू। क्लियर हो? जो एस नहीं वो कम दिक्कत जो एसिड हमारा सब्सटेंस होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है और बेस इसमें करता है रेड को ब्लू। याद करने का तरीका से, एसिड जो हमारा होता है वो डेंजरस होता है कि ठीक होता है? डेंजरस होता है। और डेंजरस साइन हम लोग क्या यूज करते हैं? रेड। इसलिए इसका कलर क्या आ रहा है? तो कैसे होगा? ब्लू टू रेड। और बेस हमारा क्या होगा? रेड टू ब्लू। याद रखना बच्चे, काफी कंफ्यूज होते हैं कि एसिड क्या करता है, बेस क्या करता है। आपको समझना है कि एसिड जो हमारा होता है वो ब्लू से रेड में जाता है और बेस किसमें जाता है? रेड टू ब्लू। क्लियर आता है? कहां दिक्कत है? जल्दी समझा बच्चा। बाहर आया फिर एसिड टेस्ट किसने किया था? कर लेंगे तो ऐसे डेली लाइफ में एसिड खाता होगा, लाने में जाते हैं। हालत क्लियर है? एसिड हमारा क्या होता है? सॉलिड टेस्ट, H पॉजिटिव आयंस एसिड ही होता है। जो हमारा एसिड होता है वो H पॉजिटिव आयंस होते हैं, सॉलिड टेस्ट, और ये ब्लू टू रेड करता है। बेस हमारा क्या होता है? बिटर इन टेस्ट, OH नेगेटिव आयंस और रेड टू ब्लू। क्लियर हुआ? वो भी एसिड ही होता है। हाँ। कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं एसिड के। एसिड जो हमारे होते हैं दो तरीके हम पढ़ेंगे।
एक हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक हमारा होता है वीक एसिड। क्लियर हो? स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि ऐसा एसिड जो कि काफी मात्रा में ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो, जैसे जिसके अंदर ज्यादा जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस वो हमारा कितना हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड। जिसके पास जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्लियर हो? स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास तीन एग्जांपल्स आपको पढ़नी है, एक आपका HCl, एक आपका HNO3, एक आपका H2SO4। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर हो? HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड। H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये एसिड आपके इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर यदि आपने इनको अपने हाथ पर रख लिया, एक बूंद भी अगर आप हाथों पे गिर गई तो आपके हाथ में बिल्कुल छेद हो जाएगा, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरे हमारे वीक एसिड में आएगा पहला लेमन, दूसरा हमारा आएगा ऑरेंज। लेमन और ऑरेंज इनके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। क्या होता है? जो हमारा टमाटर होता है उसके अंदर होता है टेमरिंड एसिड, सॉरी टार्टरिक एसिड। ये कैसे होते हैं? वीक एसिड। एक हमारा होता है इमली, इमली के अंदर होता है टेमरिंड एसिड। इमली का तो बोलते हैं टेमरिंड, उसके अंदर होता है टेमरिंड एसिड। क्लियर हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जांपल क्या क्या है? HCl, HNO3, H2SO4। और वीक एसिड का एग्जांपल क्या क्या है? लेमन, ऑरेंज और टार्टरिक एसिड। टार्टरिक, टेमरिंड और सिट्रिक एसिड इसके एग्जांपल है ये वीक एसिड। क्लियर हुआ? एसिड का मतलब क्या होता है? सॉलिड टेस्ट, H पॉजिटिव आयंस, ब्लू टू रेड। और ये उसके एग्जांपल आता नोट करो। एक बात पूछूं, सोडियम और पोटेशियम को मिक्स कर देंगे तो क्या होता है? क्या? सोडियम और पोटेशियम को मिक्स कर देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा बस। पहली बात तो वो मिक्स कर नहीं पाएगा भाई, मिक्स करेगा तो उसको लिक्विड फॉर्म में करेगा ना, सॉलिड फॉर्म में तो ना मैंने एक पटाखा है यार, जिसके अंदर ऐसे कर दो सोडियम डालो पोटेशियम कर और ऐसे कर दो फट जाता है। वो क्या कर दे? ऐसे कर दो फट जाता है। क्या पटाखा भाई? कहाँ पटाखा मिला ऐसा? ऐसा मुझे नहीं मिला, मैंने देखा। क्या करते हैं? मैंने लोग पढ़ रहे थे सोडियम पोटेशियम डालते और ऐसे कर देते फट जाता वो पक्का सोडियम पोटेशियम ही था। है। लोग तो कह रहे थे ना। लोग मैंने से क्या होता है, देखो देखो आधा क्लियर है? एसिड का मतलब है सॉलिड टेस्ट, बेस का मतलब है बिटरेन टेस्ट। एसिड के अंदर होंगे H पॉजिटिव आयंस और बेस के अंदर होंगे OH नेगेटिव आयंस। और बिटर गार्ड? बिटर गार्ड आपका बेस है। अब सुनो, बेस ही हमारा दो तरीके का ही होता है, एक हमारा होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक हमारा होता है वीक। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है सीजियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड है हाइड्रोक्साइड क्या? बेस क्या बेस हाइड्रोक्साइड सर मैं क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोक्साइड बेस हो सकता है तो और क्या बेसिक तो ये हाइड्रोक्साइड बेस सकते हैं। OH, हां ये तो आयंस होते हैं ना। हाँ। और जो वीक बेस होगा इसका एग्जांपल होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? ये एग्जांपल रहेंगे वीक। कहां दिक्कत? बैलेंसिंग कैसे होता बैलेंसिंग नहीं, फॉर्मूला होता है। जल्दी करो।
ठीक है। MgOH का आगे क्या था? OH2 नहीं, Mg के नीचे मतलब Al2OH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखो जिसके पास जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस वो इतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, और जिसके पास जितने ज्यादा है उतना ही डेंजर होगा। उतना ही डेंजर होगा। जिसके पास जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयंस वो उतना ही बेसिक होगा। समझ में आ रहा है? जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस उतना ज्यादा एसिडिक, और जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयंस उतना ही वो क्या होगा, बेसिक। क्लियर है? नोट करो। अब नोट्स वाली बुक कहाँ है? कॉपी क्या नोट्स वाली कॉपी है? ठीक है। हो गया? देखो अगला हमारा टॉपिक है डाइल्यूशन। आपको सिर्फ इतना समझना है, अगर कोई भी सॉल्यूशन एसिड है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही रीजन है, उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको सिर्फ क्या समझना है, अगर कोई भी सॉल्यूशन आपका एसिड है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस है। अगर कोई भी सॉल्यूशन बेसिक है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसके अंदर क्या है, OH नेगेटिव आयंस। एसिड होने के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, H पॉजिटिव आयंस का होना, और बेस होने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, OH नेगेटिव आयंस का होना। ये आपको ध्यान में रखना। क्लियर है? अगला बटन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि मैं अगर किसी भी एसिड और बेस के सॉल्यूशन में वाटर को मिला रहा हूं तो उसे बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। मान लो कंटेनर है, इसके अंदर मैंने एसिड भर रखा है, या मान लो इसके अंदर मैंने वाटर भर रखा है, और अगर मैं ऊपर से एसिड को डालता हूं तो एसिड में क्या मिल रहा है, वाटर। क्या होगा ये, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एडिंग वाटर या फिर एडिंग एसिड एंड बेस टू वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। क्लियर? डाइल्यूशन करने से आपका जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ होती है, डाइल्यूशन करने से एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज। मतलब अगर आपने एसिड के अंदर वाटर मिला दिया तो उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस की क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिससे उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। अगर आपने बेस के अंदर वाटर मिला दिया तो उसके अंदर OH नेगेटिव आयंस क्या हो जाएंगे, कम, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। आप बताओ कि डाइल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वाटर को किसके अंदर मिला रहे होंगे, एसिड के अंदर, या एसिड को किसके अंदर मिला रहे होंगे, वाटर के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने से सिर्फ एक ही इफेक्ट पड़ता है कि स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम। एसिड या फिर बेस की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग एसिड है बस इतने ही होते हैं, और भी होता है, वो देखने पड़ता तो मतलब एसिड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग से खा सकते हैं हम? नहीं, खा के देखो, और स्ट्रॉन्ग बेस तो वैसे भी खा सकते हैं। ट्राई करें, कोई अच्छी लगी मार्केट में खा लो, इतना मुंह गया हुआ है, पोपला बन गया तेरा दांत वांत जीभ सब गए हो जाएंगे। कभी कहानी सुनी, कभी किसी लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया, स्नीज आ गई, क्या होता है, पूरा फेस जल जाता है। वो स्ट्रॉन्ग एसिड। अब तू खाने की बात कर रहा है, खा के देखिए कभी। मार्केट में आते थे तेजाब बेचने वाले, तेजाब ही ले लियो, उसने हाथ धो लिया। अरे हाथी, पहले तो बोले कि हाथ धोने जा रहा साबुन लेके, इतने स्ट्रॉन्ग डाइल्यूटेड होता है, कंसंट्रेटेड होता है। जैसे हाथ धोया ना स्ट्रॉन्ग एसिड से, धोया पर हाथ कहाँ चलेगा पता ही नहीं चलेगा कहाँ चलेगा सब। मतलब ऐसे ऐसे लेके खाती नहीं है। अरे हाथी गायब हो जाएगा भाई साहब, ऊपर से डालूंगा तेरे हाथ में कहाँ गया नहीं, मौली के तरह ऐसे समझ रहे हैं।
ठीक है भाई। अब देखो टॉपिक डालो, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ध्यान सुनो, R into N लिखते हो, R into N। एक्शन लिखा हो तो आपको क्या समझना है कि एसिड का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमारा सॉल्ट टेस्ट का होगा, और बेस का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो बिटर टेस्ट का होगा। अगर कोई भी सॉल्यूशन आपका एसिडिक कैरेक्टर का है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस ज्यादा है। अगर कोई भी सॉल्यूशन आपका बेसिक कैरेक्टर का है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर OH नेगेटिव आयंस ज्यादा है। याद है, क्लियर है। फिर हमने क्या पढ़ा कि एसिड जो हमारा होता है वो लिटमस पेपर के कलर को ब्लू टू रेड चेंज करता है, और बेस हमारा क्या करता है, रेड टू ब्लू। क्लियर हुआ। फिर हम देखें डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि जब भी मैं किसी भी वाटर में या किसी भी सॉल्यूशन में एसिड और बेस को डालूंगा, या एसिड और बेस में वाटर का मिलना क्या कहलाता है, डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन करने से एक ही इफेक्ट पड़ता है, सॉल्यूशन की या फिर कहें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यहां तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अगर मैं एसिड में, ध्यान सुनिए, अगर मैं एसिड में बेस को मिलाऊंगा, ध्यान सुनिए आपको, अगर मैं एसिड में बेस को मिलाऊंगा तो मेरा बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस। एग्जांपल के तौर पर एसिड मान लो मैंने लिया HCl और बेस मैंने ले लिया NaOH। क्या ले लिया, NaOH। तो सॉल्ट बनेगा NaCl, ये वाटर। ध्यान रखना वाटर आपका परमानेंटली निकलेगा। क्लियर है। सॉल्ट यहाँ पर चेंज होता रहेगा। अगर आप एसिड बेस चेंज करोगे तो सॉल्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज। जो आप घरों में नमक खाते हो ये उस सॉल्ट का फॉर्मूला है, NaCl। क्लियर है, क्लियर है। अब सुनो, पहला रिएक्शन लेके चलते। मान लो मैंने लिया इस बार स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक बेस। क्या लिया, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। मैं एसिड में क्या जोड़ रहा हूं, बेस। तो मुझे पता है सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस वाटर भी बनेगा। ये बताओ स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड। तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो बनेगा एसिडिक सॉल्ट। क्या बनेगा, क्लियर। दूसरा, मान लो मैं लेता हूं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो मैं एसिड में क्या मिला रहा हूं, बेस। मुझे पता है सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस वाटर भी। क्लियर। इस बार स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड या बेस, बेस स्ट्रॉन्ग है ना, तो एसिड सॉल्ट आपका कैसा बनेगा, बेस से। क्लियर। जो स्ट्रॉन्ग होगा वही बेसिक सॉल्ट बनेगा। एसिड स्ट्रॉन्ग तो एसिडिक सॉल्ट, बेस स्ट्रॉन्ग तो बेसिक सॉल्ट। तीसरा पढ़ रहे हैं, मान लो मैंने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड में क्या मिल रहा है, बेस, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर हो गया था। इस बार स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो बनेगा आपका न्यूट्रल। क्या बनेगा, इसको हम खा सकते हैं, जो घर में खाते हैं। देखो HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट कैसा बनता है, न्यूट्रल। वही तो मैंने बोला ना, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। क्लियर हुआ। तो आपको इस रिएक्शन समझना है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया और मेरे ख्याल से ऐसा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में मिलाएगा तो क्या सॉल्ट बनेगा, बताना एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट या फिर न्यूट्रल सॉल्ट। लिखना एसिड में यदि बेस मिलेगा तो बनेगा सॉल्ट और वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस बनेगा हमारा एसिडिक सॉल्ट और वाटर। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। और यदि स्ट्रॉन्ग एसिड में मिला देंगे स्ट्रॉन्ग बेस तो बन जाएगा हमारा न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर। जो हम घरों में नमक खाते हैं उसका फॉर्मूला होता है NaCl। जल्दी टाटा का कैसे बनता है, टाटा ऐसे तो बनता है। टाटा के लिखा आता है, लीटर लिखा चाहिए।
जल्दी अगर कर। दोनों ही वीक हो तो कहाँ? अगर स्ट्रॉन्ग तो बता दिए दोनों स्ट्रॉन्ग वीक हो तो तो भी न्यूट्रल बनेगा।